अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, प्रोग्राम के एंकर पर्सन समर अब्बास साहब ज़ाती मसरूफियत की वजह से आज प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। उनकी अदम मौजूदगी में आज ये प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझ पे है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 6 जजेस की शिकायत पर आज इंक्वायरी कमीशन जो है तश्कील पा चुका है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी इसकी सरबराही करेंगे। इसके साथ साथ वफाकी काबीना की जानिब से TORs भी डिफ़ाइन कर दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। हम आपको सबसे पहले TORs बता देंगे किन कमीशन जो है किन महरिकात पर जो है तहकीकात करेगा। सबसे पहले जनाब TORs 4 ये TORs हैं जिसके मुताबिक TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के ख़त में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं कि नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था। इसके साथ साथ कमीशन का ये भी इख्तियार होगा कि कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाले हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती अदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी तजवीज़ करेगा। चौथा जो TOR है उसके मुताबिक कमीशन को ये भी इख्तियार होगा कि इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी भी मामले की जांच पड़ताल कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ सवालात ये पैदा होते हैं कि किस तरह की दीगर जो मामला हैं उनकी जांच पड़ताल जो है कमीशन कर सकता है। साथ साथ वफाकी काबीना ने जजेस साहिबान के हवाले से जो ये सारा मामला आया है इस मुदाखलत को जो है इसकी नफ़ी की है। मतलब वफाकी काबीना पहले ही एक अपना जो है कि मौक़िफ़ दे चुकी है तहकीकात शुरू होने से कबल। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने मुतालबा भी किया था कि फौरी तौर पर इसका कमीशन बनाया जाए, वो भी इसे मुस्तरद कर चुकी है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं इशूज़ पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरे मेहमान हैं नसीम सदीकी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पंजोता साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। क्या लगता है कमीशन कितना बाख्तियार होगा? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी निज़ामी साहब। देखें, जब वफाकी काबीना ने, वो काबीना जिसको जो मैंडेट के ऊपर आई ही नहीं है, वो वज़ीर आज़म, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म जिसको अवाम ने मुस्तरद किया है, जो फॉर्म 47 के ऊपर आकर फैब्रिकेशन करके बना है, उसके नीचे कमीशन बनाना ये बड़ी ही एक लम्हा फ़िक्री है। अब देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि किसी सूरत जो है वो बिल्कुल मुलाकात ही नहीं करनी चाहिए थी वहाँ पर काजी फाइज़ साहब को, और उस शख्स को बुलाना जो खुद चोर है। अब चोर से आप कहेंगे कि आप इसके ऊपर फैसला सुनाएं तो वो कैसे एक चोर को आप पंजोता साहब, फिर आपका मुतालबा किसे था कमीशन बनाने का? क्योंकि हुकूमत यही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुलाकात भी की, चीफ जस्टिस ने मामले को बड़ा अफाम तफहीम से देखा भी, बड़ी उनकी तारीफ हो रही है कि मामले को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तो ये आपका मुतालबा था किसे फिर कमीशन बनाने का? देखिए, हमारा जो था ना मुतालबा वो ये था कि 6 जजेस ने, देखिए जजेस ने किसको लेटर लिखा है? जजेस ने लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर, और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह एजेंसियां जो हैं वो हमारे काम में मुदाखलत करती रही हैं, और जजेस के बहनोई को किस तरह उठाया गया, किसके घर में, एक जज के घर में कैमरे लगाए गए, वीडियो रिकॉर्ड की गई, वो सारा मामला उन्होंने रखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब मामला क्या था? अब मामला ये था कि इसके ऊपर 100 मोटो लेते हुए काजी फाइज़ साहब को 184 की जो जुरिस्डिक्शन है उसका इस्तेमाल करते हुए फौरन ये चाहिए था कि वो फौरन कहते कि फुल कोर्ट बनाता हूं मैं, और फुल कोर्ट जब बनाई जाती तो उसके अंदर लाइव कवरेज दिखाई जाती, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक नुक्ता जो है सबके सामने आता, तमाम गवाह, तमाम चीजें, तमाम लोग जिन्होंने धमकाया है वो आकर पेश होते और उनके खिलाफ कार्रवाई, स्ट्रिक्ट एक्शन होता, कार्रवाई होती, उनको सजाएं सुनाई जाती, जिसके ऊपर पूरी कौम जो है वो उनको जो है वो दाद भी देती, उनको अप्रिशिएट भी करती। इस वक्त कौम उन 6 जजेस के साथ खड़ी है कि वो जो जज जो है अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो उनके पास कोई अगर जाएगा तो उनको कैसे, किसी और शख्स को वो कैसे इंसाफ दे सकते हैं? और आगे बदकिस्मती की बात देखें तो वो पंजोता साहब, ये इस पूरे मामले में देखें जो 6 जजेस हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ साहब से मुलाकात भी की उनकी रहायशगाह पर। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो भी मिल बैठे, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद ये कमीशन बन रहा है। तो वो जजेस ऑन बोर्ड हैं? देखिए, कोई ऑन बोर्ड नहीं है। जजेस ने मामला भिजवाया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसके ऊपर फुल कोर्ट बनती, जुडिशल कमीशन बनाया जाता, जो उन्होंने मुतालबा किया था जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का, वो क्यों नहीं बुलाया गया? अच्छा, अगर ऑन बोर्ड नहीं है जजेस, जिस तरह उन्होंने पहले जो है एक लेटर लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो वो एक दोबारा भी लेटर लिख सकते हैं। अभी उनकी जानिब से कोई इस तरह की ना चीज़ अभी सामने आई है, ना ही आदम एतमाद करेंगे वो किसी भी सूरत। बज़ाहिर लगता नहीं कि अगर होता कि उनको एतमाद नहीं है तो वो एक और भी खत लिख सकते हैं। सर, गुजारी ये है कि वो पहले भी उन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, फिर उन्होंने इसी तरह से
जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिले थे। उसके बाद दोबारा इसी तरह से इंटरवेंशन जारी रही, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये यकीन दहाई करवाई कि हमारी बात होगी है उनके साथ और अब दोबारा आपको तंग नहीं करेंगे। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। अब जिनको सहूलत जिनको फायदा दिया गया है ना, जिनके लिए सहूलतकारी की गई है, वो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं। अब उनकी सरबराही में ये कमीशन बनाना, जिसमें सारा मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट तहरीक इंसाफ को किया गया है, तो वो क्या सही बनाएंगे? अब मामला उसके ऊपर आप देख लें कि काबीना ने उस खत के जितने कंटेंट थे उनको मुस्तरद कर दिया है, तो फिर उनकी सरबराही के अंदर या उनके कहने के ऊपर कोई भी कमीशन बनाना, उसकी तो कोई कदर ही नहीं रहेगी। अब तो वो फैसला पहले ही सुना चुके हैं। मतलब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कमीशन पे रिजर्वेशन है, बज़ाहिर ये लग रहा है। नसीम सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि कमीशन देखें कि कितना बाख्तियार होगा। जो वकला बॉडीज़ हैं वो इत्मीनान का इज़हार कर चुकी हैं। हुकूमत वफाकी काबीना ने TORs की मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सारा मामला उसको टेकअप किया गया। तो क्या लग रहा है कमीशन कितना बाख्तियार होगा? आदिल, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि हमें इनके ऊपर एतबार करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, बंदा कहाँ हम एतबार नहीं भी करते तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास कोई फोरम तो है नहीं। वजीर आजम अब हलफ उठा चुके हैं, आईनी तौर पे तो वो वजीर आजम है पाकिस्तान के। हमें ये देखना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी खामोशी मेरे ख्याल से PTI को इख्तियार करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये मामला किस तरफ जाता है। अगर तसद्दुक़ जिलानी साहब इस मामले को लेकर सही तरह आगे नहीं बढ़ते और इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकलता, तो फिर PTI बेशक एतराज़ भी करे और फिर अपने जो एतराज़ात है उनको नोट भी करवा दे। लेकिन आदिल, मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि ये मुझे बताइए कि एक रिटायर्ड जज जो है, वो जो हाजिर सर्विस जज है, उनके देखेंगे कि उन्होंने क्या शिकायत की है। अच्छा, शिकायत की बड़ी मज़े की बात है कि पहले जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक है, उनको बताया गया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता उमर बंदयाल की नॉलेज में ये बात लाई गई, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे पहले खत लिखने से पहले जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा, इससे पहले जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। ये तो जब मीडिया के ऊपर बात आई है और पूरी दुनिया को इस बात का पता चला है, जिस तरह आप मिसाल ले लेके अपना कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब ने जब इस तरह की बातें रिवील की थी, तो उस दिन के बाद से चट्टा साहब गायब हैं, कोई पता नहीं चल रहा वो कहाँ गए। तो बात यह है कि अगर कुछ जज सामने आए हैं तो तहकीक कौन करेगा? मुझे बताएं कि जो लेकिन देखिए ना, इन जजेस जो 6 जजेस हैं जिनकी जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा गया है, वो लेटर जिस तरह 22 मार्च को फैसला आ रहा है शौकत सिद्दीकी साहब के केस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसके बाद ही उनको थोड़ा सा कह लें कि उनका भी मुराल अप हुआ होगा जो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। देखें, आप बात यह है कि शौकत सिद्दीकी साहब को क्या रिलीफ मिला? उनकी इतनी बदनामी हुई, वो अपनी जॉब नहीं कर सके। अभी फैसला ये आया कि चले जी, वो उस वक्त गलत हुआ था, उनकी तो जॉब भी बहाल नहीं हुई क्योंकि वो रिटायर हो चले जो एक स्टिग्मा था जो उनके ऊपर लग रहा था, जो पिछली जिस तरह उनको हटाया गया था, एटलीस्ट वो स्टिग्मा खत्म हो गया। उनकी रिप्यूट जो जिस तरह वो डैमेज की गई थी वो बहाल हो गई उसे। आदिल, उनका स्टिग्मा तो खत्म हो गया, लेकिन जो इन्वॉल्व थे अब वो रिटायर हो चुके हैं। क्या आपने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया? क्या आपने उनको अदालत में पहुंचाया? और अभी भी जो मौजूदा रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं, क्या उनके ऊपर उनका प्रेशर नहीं आ सकता जो इस वक्त बैठे हुए हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन लेगी जो उनके सहूलतकार रहे हैं, जिन्होंने उनको PDM में भी वजीर आजम बनवाया था, अभी भी वजीर आजम बनवाया। तमाम देखें, वजीर दाखिला उनका है, वजीर खारजा उनका है। तमाम चीजें तो मतलब जिधर से चल रही हैं, जो पावर में है और इंतहाई पावर में है, उसको आप क्या करेंगे? सबकी मिली भगत है। लेकिन जो भी आप बात कर रहे हैं सिद्दीकी साहब के, जो जजेस हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और जिन पर इल्ज़ाम लगा है, क्या वो कमीशन के सामने पेश होंगे? ये बड़ा एक अहम सवाल है। देखिए, अब तो डिपेंड करता है ना कि उनको सारे इख्तियारात दिए गए। क्या वो जजेस तो चले पेश हो जाएंगे? क्या वो लोग पेश होंगे जिन पर इल्जाम लगाया गया? और आपने देख लिया कि जिस तरह ये सारा ट्राइका आपस में मिला हुआ है, इलेक्शन कमीशन की मिली भगत सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट फिर PTI से बल्ला ले लेती है, उनके जो है अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं माने जाते। मतलब इंसाफ तो होता हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा ना। आप लेकिन उसमें सिद्दीकी साहब, उसमें बहुत से नकाइश भी थे ना, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बुकला हैं वो खुद इलेक्शन कमीशन में जब पेश हुए तो खुद काफ़ी जगह माने कि उनसे कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई, बल्कि पार्टी के जो बाद के मामला हैं, लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कहाँ जो है चीज़ें सही से मैनेज नहीं की जो करनी चाहिए थी। पंजोता साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक
हमें दिखाई दे रहा है कि हर मामले पर पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, तो ये भी उसी तरफ लग रहा है कि आपने मुतालबा किया, अब कमीशन बन रहा है, अभी आप एकदम पीछे बैकफुट पे चले गए। नहीं आदिल, देखिए जो आप देखिए बात यह है कि हम कोई पंजोता साहब जरा पंजोता साहब ने जवाब ले लें। सिद्दीकी साहब एक मिनट। देखिए हम कोई बैकफुट पे नहीं गए हुए। हमने कल भी इसके अंदर जो है वो बड़ी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और उसके बाद आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले भी की गई और उसके बाद भी हमारा अलामिया जारी हुआ है। इस वक्त मामला ये है कि कुछ 6 जजेस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं लगाए गए, या एक ये रंग देना कि वो कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें, ये बिल्कुल गलत है। आप देख लें, जजेस के रिमार्क्स दे लें, आप देख लें कि किस तरह से फैसले करवाए गए हैं। आप देख लें कि जज ज़ेबा चौधरी वाला केस था जिसके ऊपर सिर्फ खान साहब ने ये कहा हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और खान साहब के ऊपर जो है वो एक तो वहां पर मुकदमा बना दिया गया था और दूसरे नंबर पर फौरन उस वक्त के चीफ जस्टिस जो अतर मंडला साहब थे उन्होंने फौरन ही जो है उसकी जो है वो बेंच तश्कील देकर कार्रवाई का आगाज कर दिया था तौहीन अदालत की। और मामला ये है कि जब लेकिन पंजोता साहब सारी चीजें अपनी जगह हैं, अब आपके पास अमलन क्या करने को है? हम देख रहे हैं कि वकला बॉडीज जो हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं, तो आप अमलन करेंगे क्या? कल पेशावर में आपकी रैली भी है, कोई वहाँ पे भी इसी इशू पे अब रैलीज निकालेंगे, क्या करेंगे आगे जाके? बिल्कुल बिल्कुल, हमने रैलियों का, जलसों का, जुलूसों का बिल्कुल प्रोग्राम जो है वो बना लिया है और हम कल जो रैली निकाल रहे हैं उसमें मेन हमारा अदलिया की आज़ादी के ऊपर ही है कि पहली दफ़ा जो है इस मामले के ऊपर 6 जजेस ने इतना गैरत का, जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इस कौम के ऊपर एहसान किया है और उन्होंने जो हर वक्त इमरान खान हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर हो या आम पाकिस्तानी हो, वो कहता रहा कि हमें इस तरह से हमारे लोगों को अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं, पेपर्स छीने जा रहे हैं, नामालूम लोग उठा कर ले जाते हैं। तो जो उन्होंने हक का आलम जो है वो उठाया है तो हम उनको सलाम पेश करते हैं और इसके लिए हम वहाँ पर भी रैली निकाल रहे हैं। उसके बाद हम रावलपिंडी में जो है जलसा कर रहे हैं, उसके साथ साथ कराची के अंदर जलसा हो रहा है, फिर क्वेटा के अंदर जलसा हो रहा है और जो बार एसोसिएशंस हैं वो भी इसी तरह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल तो छोड़ दे, उन्होंने कोई इजलास बुलाया है, लेकिन ओवरऑल जितनी भी जो बार एसोसिएशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, लाहौर बार हो या मुख्तलिफ बार के अंदर आपने देखा होगा करारदादें आई हैं जो इन 6 जजेस के हक में आई हैं। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल जो हैं वो तो दोनों ने वेलकम किया है और उसको कहा है कि बिल्कुल ठीक है, कमीशन तहकीकात करे, क्योंकि चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस हैं तसद्दुक जिलानी वो बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल हैं, 2 बार निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी उनका नाम आ चुका है, सियासी जमातों ने ही नाम उनका प्रपोज किया। नहीं, उनको बिल्कुल उन्होंने जो वेलकम किया है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह क्योंकि जो आजम नजीर तारड़ साहब हैं या एहसन भून साहब हैं वो उस ग्रुप को जो है वो हेड करते हैं और उस ग्रुप के जो आसमा जहांगीर वाला ग्रुप है उसकी जो बॉडी है वो इस वक्त जो है इक़्तिदार में है, यानी कि वकीलों के अंदर जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी जनरल हैं तो वो उनका ग्रुप जो है वो जीता हुआ है। तो चले वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। शेख साहब वेलकम आपको प्रोग्राम में। ये बताइएगा, आपसे पहले हम काफ़ी ज़रा बातचीत कर चुके हैं, ये बताइएगा कमीशन बन चुका है, वफाकी काबीना ने उसके TORs जो हैं वो भी डिसाइड कर लिए हैं, पेश कर दिए हैं। अब ये जो कमीशन है ये रिटायर्ड जज की सरबराही में बना है, तो क्या हाजिर सर्विस जो जजेस हैं, अभी पैनलिस्ट ये सवाल उठा रहे थे, तो पेश होंगे साबिक जज के सामने? जी, ये तो एक कमीशन बना है और साबिक चीफ जस्टिस हैं और बड़ी शोहरत के मालिक हैं, तो ज़रूर पेश होना चाहिए इसमें, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट कमीशन बना है। कमीशन के सामने तो हर एक को जिनको वो बुलाएंगे उनको पेश होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जो सही बात है वो सामने आ जाए। जी, कमीशन जो है वो पूरी तहकीकात करेगा ना इस मामले की। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है आपके सामने है। लेकिन शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि जिस तरह मेमोगेट पर एक कमीशन बना था उस तर्ज पर कमीशन बनाया जाए। आप मुझे ये बताइए कि कोई याद है आपको कि तहरीक इंसाफ ने किसी चीज़ को माना हो? वो कोई किसी को माना है? हम क्या करें, जो भी करेंगे वो रिजेक्ट कर देंगे। उनको भी थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, मुल्क को आगे चलाना है, मुल्क के लिए सोचें ना। अब आप मुझे बता दीजिए, कोई याद कर लीजिए ना, इतना अरसा हो गया तहरीक इंसाफ ने कभी किसी चीज़ को माना है? ये बता दीजिए ना, कोई किसी किस्म का। अब क्या करते, हम क्या करते, आप बताइए कि इतना अच्छी शोहरत वाले जज सामने आए हैं
और वो आपने खुद कहा कि 2 बार उनको इंटरिम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑफ़र किया गया है। तो अब इससे ऊपर और कोई किसी किस्म का अब हम कुछ लोगों को न्यूट्रल भी तो रहने देना। हमारी पूरी कौम है, हम तो हर एक को अगर मुतनाज़ ही बनाते रहेंगे तो फिर क्या होगा। हमने लेकिन शेख साहब आप भी तो जो मुफाहमत है उसकी पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो अगर इस मामले पे भी आप बड़ी स्टेक होल्डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर उसको साथ मिला लेते, बात कर लेते बिफोर टाइम, तो बेहतर ना होता कि उनका एतमाद भी होता है इस कमीशन को? नहीं, मेरे मसला ये है कि जजेस जो चीफ जस्टिस है साबिक तो न्यूट्रल ही है ना, इसमें अब क्या हम किसी को इसमें एतमाद में कोई आप लेकिन बनाने से पहले बातचीत हो सकती थी, ये वजह है या उनसे पूछा जा सकता था इस मामले पे। उससे क्या फायदा होता, बातचीत होती, वो कभी खत्म ही नहीं होती बातचीत का कभी नतीजा। आप बताइए इससे पहले कभी वो बैठते ही नहीं है हमारे साथ, तो क्या करेंगे अब। वो तो देखिए सबसे ज़्यादा उन्होंने सीटें ली इस बार भी इलेक्शन में, वो चाहते तो हुकूमत बना सकते थे ना। वो तो सिर्फ इंतशार की पॉलिसी पे ही आए हुए हैं ना, वो तो हुकूमत भी बनाना नहीं चाहते। अब हमें बताइए, जब हुकूमत में थे, हम अपोजिशन में थे, हम उनसे कह रहे थे कि चार्टर ऑफ इकानमी कर लो, मुल्क की हालात ख़राब हैं, लेकिन वो हम तो अपोजिशन में थे तब ऑफ़र कर, हालांकि हुकूमतें ऑफ़र करती है ना, इनिशिएटिव लिया जाता है। हुकूमत जिस तरह हम अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम तो कहते हैं उनको कि आइए हमारे साथ बैठिए। अब आप लोगों को भी तो चाहिए ना, इस मुल्क को आगे चलना है, कोई ना कोई इस्तेकाम की तरफ जाएं, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएं। अच्छा शेख साहब, आप भी काबीना का हिस्सा हैं। काबीना ने आज इजलास में TORs जो हैं वो तय किए हैं, इसके साथ साथ कमीशन जो उसकी तश्कील की है, साथ ही जो अलामिया जारी हुआ उसमें कहा गया है कि वफाकी काबीना के इजलास ने मुअज़्ज़िज़ 6 जजेस साहिबान के ख़त में एग्जेक्टिव की मदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया है। मतलब कि जो जजेस का एक इल्ज़ाम है या जो उन्होंने अपना इजहार किया है, काबीना तो उसकी नफ़ी कर चुकी है, उसको मतलब नामुनासिब कह चुकी है। काबीना ने ये कहा है कि जिस अंदाज से ये बात हुई है वो उसको नामुनासिब कहा है। उन्होंने कहा है कि ये तरीक़ाकार जो है वो और जिस फोरम पे उन्होंने पेश किया है वो नामुनासिब फोरम है, उस जगह नहीं होना चाहिए था। और ये बात तो अब सबके सामने है, हर कोई यही कह रहा है कि अब जजेस को अगर कोई और पुरानी शिकायतें उन्होंने उसमें रखी हैं, ठीक है, अगर शिकायत है तो अभी ये तो फोरम बन गया, अब इस बात को हम वाइंड अप करके पिछली बातों को न लेते हुए एक आला तरीन जो इंसाफ पसंद चीफ जस्टिस को इस कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया। अब तो मैं समझता हूँ किसी जगह हमें बैठ के मिलजुल के इस मसले को हल करना चाहिए ना, कि क्या है ये मामला हल करना चाहिए। चलिए शेख साहब, ये भी जरा बता दें कि जिन पर इल्जाम है, जजेस ने इल्जाम लगाया है और जिन पर इल्जाम है, तो ये कैसे आप मतलब इसको कैसे यकीनी बनाएंगे कि वो शख्सियात भी कमीशन के सामने पेश हो? ये तो अब कमीशन बनाया है तो उनको पेश होना चाहिए, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उन्हें लाजमी पेश होना चाहिए कि ये हमारा इल्ज़ाम है। जब वो अपने चीफ जस्टिस को लिख सकते हैं तो ये जो लेकिन जिन पर इल्ज़ाम लगा है, इल्ज़ाम लगाने वाले चले जजेस तो आ जाएंगे, वो पेश हो जाएंगे, जिन पर इल्ज़ाम लगा है मदाखलत का, तो उनको भी वो बुलाएं, उसके बगैर कैसे हो सकता है। देखिए वो उनसे भी पूछताछ करें। कमीशन का मतलब क्या है, कमीशन जॉइंट हुआ है, उनसे भी सब एट स्टेक हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें ऑन बोर्ड है। देखिए सब ने इस पे कमीशन बनाने पे इत्तेफाक किया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वज़ारत दिफा जो है वो फैसिलिटेट करेगी कि जिन पर इल्ज़ाम लगा है वो आकर कमीशन के सामने पेश हो? नहीं, मेरा मकसद है उनका भी इसमें पॉजिटिव है ना कि कमीशन बन के चीज़ें जो क्लियर कट पता लगना चाहिए कि मामलात हैं क्या, इसमें तो कोई इख्तलाफ कर नहीं रहा। और अभी क्योंकि कमीशन बना है, ये तो हाइपोथेटिकल बातें हैं कि कौन पेश होगा या ना होगा, सब होंगे मेरे ख्याल में, लेकिन अभी इस बात को सोचना टू अर्ली है। ज़रूर पेश होंगे और कमीशन ख़ुद कमीशन के जो सरबराह ने भी मान लिया है कमीशन बनाने का और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी पोजीशन। आप बजा फरमा रहे कि जिन पर इल्ज़ाम लगा उनको भी पेश होना चाहिए ताकि चीज़ें जो वाजे हो सके। और अभी हम एक ब्रेक की जान जाएंगे और ब्रेक के बाद नईम पंजोता साहब से पूछेंगे कि हुकूमत मुफाहमत की बात करती है, मिल बैठ कर बात करने की बात करती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी चीज़ पर राज़ी नहीं है। पंजोता साहब से जानते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नईम पंजोता साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे, हुकूमत आपको मुफाहमत की बात करती है, मिल बैठ कर मामला आगे चलाने की बात करती है, आप किसी मामले पर भी बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? अब देखिए, बात यह है कि मामला की अगर बात की जाए तो मामला आगे तब बढ़ सकता है या आगे तब चल सकता है। सबसे पहले आप देखें कि अगर आप आवाम का मैंडेट छीन कर, अगर आवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है और आप धांधली करके, आप डील करके, जो है फैब्रिकेशन करके फॉर्म 45 के अंदर, फॉर्म 47 अपनी मर्जी से बनाकर आप अगर जाकर मसनद के ऊपर बैठेंगे तो आप कैसी मुफाहमत की बात करें। सबसे पहले जो हमारे ऊपर फर्ज है वो ये है कि आवाम के वोट की हिफाजत करना। अवाम ने वोट दिया है तहरीक इंसाफ को। अब तहरीक इंसाफ का शख्स, तहरीक इंसाफ का हर मेंबर, तहरीक इंसाफ का हर वो बंदा जिसको अवाम ने वोट दिया है और उस ने अब अगर वोट की हिफाजत नहीं करनी और वोट की हिफाजत की जगह के ऊपर वो जाकर उनके साथ बैठ जाए, उनके साथ डील कर जाए, तो ये कैसी मुफाहमत है। सबसे पहले तो वो ये बताए ना कि मरीम नवाज साहबा जब हार गई हैं तो कैसे उनको जितवा कर उनको वजीर आला भी बना दिया गया और इसी तरह से नवाज शरीफ हों, शहबाज हों, बाकी सारे हों। लेकिन पंजोता साहब, ये इल्जाम 2018 में भी लगे, हमने देखा 2013 में भी आरओस का इलेक्शन कहा गया, 2018 में आरटीएस इलेक्शन कहा गया, तो ये तो मामला आप इल्जाम लगाएंगे या इस तरह बात करेंगे? शेख साहब इसका काउंटर यही करेंगे कि पहले इलेक्शंस के बाद भी तो इसी तरह मामला होते रहे ना। दो चीजें हैं जी। केपीके के अंदर गवर्नमेंट आई, आते ही अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कोई हल्का बताएं जो खुलवाना चाहते हो, हम तैयार हैं और उसके अंदर हमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अब इनसे पूछे ना, इनसे बात करें, इनसे कहें। लेकिन 2018 में मुस्लिम लीग नून ये एक बात कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही थी, कुछ हल्के खिलवाने की भी बातें हो रही थी, वो इलेक्शन को नहीं मान रहे थे, आरटीएस बैठ गया था, तहकीकात कराने की बात करते थे। उस टाइम तो आप लोगों ने ऑफर नहीं की कि आए हम तहकीकात भी कराते हैं, हल्के भी खिलवाते हैं। देखिए, बात यह है कि इमरान खान ने तो हमेशा ऑफर किया है। उसने कब इनकार किया है? कब उसने कहा है कि कोई अगर चाहे हल्का खुलवाना चाहता है तो इमरान खान ने कहा कि जी नहीं, मैं नहीं खुलवाना, मुझे उसके ऊपर एतराज है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कमीशन की भी बात हो रही है। ठीक है, कमीशन बना लें, उससे पीछे चले आए ना। उससे पीछे अगर आए तो हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, जो इनके पास मौजूद है वो आपके चैनल के अंदर ही किसी एक हल्के के लेकर आ जाएं तो फिर हमारी बात भी खत्म। ये कहेंगे कि हम जो ड्रामा कर रहे हैं वो भी खत्म। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है, वो बल्ले का निशान हो, खान साहब को डिस्क्वालिफिकेशन हो, इंटर पार्टी इलेक्शंस की बात हो, कोई भी बात हो, तो इनके हक में ही सारे फैसले हमारे खिलाफ हैं। रिजर्व सीटों का मामला हो तब भी इसी तरह देख लें तो अदालतों के अंदर जो प्रेशर डाला गया वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को, इस कौम को सुरखरू किया। जो लोगों के ऊपर जुल्म ढाए गए थे, ये प्रोपेगेंडा कर दे कि ये वीडियो भी खुद बना रहे हैं, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, किसी के साथ कोई जुर्म नहीं, जो है वो जुल्म नहीं हुआ, किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन 6 जजेस के लेटर ने सारी हकीकत एक्सपोज कर दी कि किस तरह नसीम सदीकी साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लें। सदीकी साहब, पाकिस्तान में जो कमीशन की तारीख रही है वो यही रही है कि कमीशन बनाओ, मामला दबाओ, मिट्टी पाओ और जान छुड़ाओ। तो क्या लग रहा है कि इस कमीशन का भी मुस्तकबिल वही होगा? हमूदुर रहमान कमीशन, पता नहीं कौन कौन से कमीशन इस मुल्क में बने हैं कि कोई भी सैर हासिल नहीं रहा, किसी से भी कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल आदिल, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। शेख साहब ने पूछा था कि क्या होता है, तो कमीशन पाकिस्तान में वही होता है कि मेरा कमीशन कितना होगा। आपने बिल्कुल सही मिसाल दी। हमूदुर रहमान बड़े, उनका भी बड़ा अच्छा नाम था। उन्होंने जो कमीशन बना, क्या रिपोर्ट शाया हुई, हमारे साबिक चीफ जस्टिस जावेद इकबाल साहब, एबटाबाद पे कमीशन बना था, मेमो गेट पे कमीशन बना था, मिसिंग पर्सन्स पे कमीशन बना था। उनका रिजल्ट क्या निकला? क्या ही अच्छा होता कि अगर ये 3 साबिक जो जज हैं अच्छी शोहरत वाले। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब बात है हमारे मुल्क में ना, हम कहते हैं अच्छी शोहरत वाले, इसका मतलब है बुरी शोहरत वाले जज भी होते हैं। तो जो बुरी शोहरत वाले नहीं, वो इस तरह है, मेरे जज हैं, ये आपके जज हैं, ये मेरे साफ़ी हैं, ये आपके साफ़ी हैं, ये मेरे अफसरान हैं, ये आपके अफसरान हैं, यही चल रहा है अभी तो सियासत में पाकिस्तान की। अगर 3 जजेस बना दिए जाते ना कमीशन में, तो चलो ये होता कि 2 की राय कुछ और होती, 1 की राय कुछ और होती। आपने एक को बिठा दिया, अब एक के उससे पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को इख्तलाफ है। अच्छा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। जरा मुझे थोड़ा सा टाइम आप दीजिएगा। बात हो रही थी इलेक्शन की 2018 की, आपने भी की, 2013 की। तो मेरा भाई, जब 2013 के इलेक्शन हुए थे तो जरदारी साहब ने इख्तलाफ किया था। 2018 के इलेक्शन तो नून लीग ने इख्तलाफ किया था। लेकिन ये जो मौजूदा इलेक्शन हुए, इसमें तो अपोजिशन वाले जो दूसरे लोग हैं, यानी कि आप देखें कि मुस्तफा नवाज खोकर हो गए, मुस्लिम लीग नून के अपने बंदे जो है वो कह रहे हैं जमात इस्लामी ने सीट वापस कर दी है। तो भाई ये वाले मामला, लेकिन मुस्लिम लीग नून के वो लोग कह रहे हैं या तो जो इलेक्शन जीते नहीं है या जिन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं किया, पार्टी से कोई वैसे डिफरेंसेस थे, पार्टी के साथ से वो लोग इंटैक्ट नहीं थे, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं।
ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा, मोहसिन राजा ने क्या कहा, जावेद लतीफ ने क्या कहा, यू नेम ये सारे सीट्स हार गए ना। नहीं तो है तो नून लीग से ताल्लुक ना, पीटीआई में तो किसी ने इस तरह नहीं कहा था, इस तरह के कमेंट्स कभी भी नहीं आए थे। फिर आप करते मुफाहमत की बात, जी मुफाहमत कर लें, ये तो उसी तरह बात हुई कि एक चोर जो है वो किसी के घर में कूदता है और मालिक जाग जाता है, वो शोर मचाता है, तो चोर कहता है जी मुफाहमत कर ले, जी बैठ के बात कर लेते हैं और फैसला भी मैं ही करूंगा। मुफाहमत आप किस तरह करेंगे? आपने एक पार्टी के साथ जो है पहले आपने उसका इंटर पार्टी नहीं माना, कहा जी मुफाहमत कर ले, अच्छा मुफाहमत कर ली, फिर आपने उससे बल्ले का निशान छीन लिया, मुफाहमत कर ले, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं बल्ले के निशान के बगैर जो इलेक्शन लड़ लेता हूँ। फिर उसके बंदे जीत जाते हैं, आप वहाँ फार्म 47 ले जाते हैं, वहां पे आप कहते हैं मुफाहमत कर लो, फिर आप मखसूस नशिस्तों पे उनकी छीन लेते हैं। फिर आप सिद्दीकी साहब जरा आगे की चीजें जरा फोर्स ही कर रहे हैं, आप ये बताएं क्या फोर्स ही कर रहे हैं, आगे क्या होगा पाकिस्तानी सियासत में? माजी तो हो गया, जो होना था हो गया, अब चीजें जो हैं अदालतों में है, केसेस चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स जो है वो क्या फैसले देते हैं, ये चीजें तो चले आ ही जाएंगी। आप आगे का क्या फोर्स ही कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाने जा रही है, मौलाना भी साथ होंगे, क्या देख रहे हैं? मुझसे पूछा आदि जी जी सिद्दीकी साहब आपसे। जी जी देखिए बिल्कुल नहीं, तहरीक इंसाफ कोशिश तो कर रही है, लेकिन देखिए उनकी क्योंकि लीडरशिप अंदर है, फैसले शायद सही नहीं हो पा रहे। अगर उन्होंने एहतजाज करना है, लेकिन आपने देखा कि जब उन्होंने एहतजाज किया तो 25 मई से जो वाकयात शुरू होते हैं वो 9 मई पे आके ख़त्म होते हैं। किस तरह तशद्दुद हुआ या फस्तायत हुई एक पार्टी के साथ, हमने देखा कि जब जनरल ज़िया-उल-हक का दौर था पीपल्स पार्टी से भी ऐसा हुआ, मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा हुआ। तो आप तो एहतजाज करने ही नहीं दे रहे, आप तो किसी की आवाज़ सुन ही नहीं रहे, किसी भी फोरम पे किसी की भी बात नहीं सुनी जा रही। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के जितने ही दानिश्वर हैं, वुकला तंजीमें हैं, सब एक कर रही है कि इदारे की इतनी ज्यादा इंटरफियरेंस है कि जिसकी वजह से सियासी इस्तेकाम मुल्क में आ ही नहीं पा रहा। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाती है, दोबारा से सड़कों पर आ जाती है, तो हुकूमत अपने अमूर कार कैसे चलाएगी? शेख साहब ये बताएगा, जिस तरह अभी बात कर रहे थे पंजोदा साहब भी, कोई तहरीक का आगाज हो जाता है तो हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा ये मामला को हैंडल करना? देखिए वो ये तो अपोजिशन का राइट है, वो कोई एहतजाज करना चाहें तो हर वक्त वो करते रहते हैं। कोई 2014 से शुरू हैं, जब सदर शी ने यहाँ आना था, चाइना के प्रेसिडेंट ने, उस वक्त से धरने दे रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। फिर असम्बली में 155 लोग रिज़ाइन कर गए और उसके बाद पंजाब असम्बली तोड़ दी गई, KPK तोड़ दी गई। फिर इलेक्शन होते हैं तो एक ही इमरान खान साहब 10-10, 20-20 सीटों से खड़े हो जाते हैं और फिर रिज़ाइन कर देते हैं। तो ये तो सामने नज़र आ रहा है कि वो मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे लोग। आम आदमी की कभी हालत पे आपने डिस्कस किया? ये तमाम डिस्कशन हो रही है लीगल या कि इलेक्शन की बातें अभी ख़त्म नहीं हुई। 2013, 2018 और 2024 सारे ही डिस्प्यूटेड इलेक्शन, कोई डिस्प्यूट करता है, कोई करता है। कभी किसी ने आम लोगों की हालत का भी कोई बात की है, कोई डिस्कस की है? दुनिया कहाँ चली गई? देखिए मैं आपको बताऊं, लेकिन आम लोगों की बात करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तो जरूरी है ना। आप सियासतदान है, लोगों ने आपको वोट दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, तो ये आप लोगों ने मिल बैठ के मामला देख रहे हैं ना। लोगों ने तो अपना काम कर दिया, वोट दे दिया आपको, ये सारी चीजें तो आपने करनी आगे। या लोगों ने वोट दे दिया, हाँ लोगों ने वोट दे दिया और मैंने वहाँ क्लेम, हमने कहा कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए सेहत अच्छी करेंगे, एजुकेशन बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, और हमने वादे किए ना। अब हमें काम भी तो कोई करने दें, कोई काम करने ही नहीं दे रहा। मुल्क में कहाँ जा रहा है मुल्क? किसी को मुल्क की परवाह नहीं है। मुल्क का जो जिस तरह करप्शन मुल्क में हो रही है, जो स्मगलिंग हो रही है, जो अंडर इन्वाइसिंग हो रही है, ये सब उसको, ये माफियात बने हुए हैं। जिस जगह जाओ आपका मुल्क जो है, देखिए ये हमारा खित्ता इस वक्त तरक्की कर रहा है। अमेरिका में कुछ ग्रोथ नहीं है, आप यूरोप में ग्रोथ नहीं है, हमारे खित्ते में पाकिस्तान के अलावा चाइना, इंडिया, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। हम आपस में लड़ के करना क्या चाहते हैं? कोई किसी जगह पे तो आ जाए ना, एक उनके अपने अंदर पीटीआई के अपने अंदर जगह पर आ जाए, किसी जगह पर लाने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? जिस तरह एक कमीशन बनना था, बिफोर टाइम आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड ले लेते तो वो इस तरह की जो एहतजाज है या कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं तो उसका फैसला ना करते। तो अभी तक आपने भी तो बातचीत नहीं की। आप बीच में पढ़ के कोई करवा दें, ऑन बोर्ड करवा, वो तो आते ही नहीं, हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहते। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे उनके एयरफोर्स ने हमला कर दिया, उस वक्त उनकी हुकूमत थी, उस वक्त हमने कहा बैठ जाओ, हम अपोजिशन में थे, तब भी वो चले हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं पंजोदा साहब साथ इनसे पूछ लेते हैं। पंजोदा साहब ये बताइएगा, मुफाहमत के लिए एक साथ बैठकर बातचीत के लिए तैयार है? क्योंकि जो पब्लिक है
वो खासी मुतासिर हो रही है। इकॉनमी की जो सूरत हाल है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लोग बहुत परेशान हैं। तो उनकी परेशानी का इजाला करने के लिए आप पॉलिटिशियंस मिल बैठने को तैयार हैं? नईम पंजोता साहब। जी सर, मुझे आवाज नहीं है, क्या आपने कहा? वो मुफाहमत की बात कर रही है, हुकूमत कह रही है कि जी आप ही तो कोई पैचअप करवा दें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाएं कि टेबल पर बैठें, बात करें, ताकि जो आवाम के मसाइल हैं वो हल हो सके। आवाम बहुत मुश्किलात का शिकार है, आवाम ने वोट दे दिया आप लोगों को, ऐवानों में भेज दिया। आप ज़रा कोई आवाम के लिए भी बात कर लें, अपनी पॉलिटिकल जो बिफोर इलेक्शन हो इत्तेहाद बनाने हो या आफ्टर इलेक्शन जो कोलिशंस बनाने हो। मौलाना के पास भी अब चल कर चले जाते हैं, बाकी सियासी जमातों के पास भी चल कर चले जाते हैं, बड़े हरीफ रहे हैं आपके, तनकीद करते रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और अचकज़ई साहब आपके ही प्रेसिडेंट के कैंडिडेट भी बन जाते हैं, लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए आप हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं कि नहीं है? देखिए, बात यह है कि हुकूमत हम मानती नहीं है, अवाम मानती नहीं है, ये पाकिस्तान मानते ही नहीं है, इन्होंने रिजेक्ट किया है। ये बात किस मुंह से करते हैं कि हुकूमत के साथ बैठेंगे? पहले तो इस सो कॉल्ड हुकूमत को खत्म करें ना। ये सारे पंजोता साहब, आप हुकूमत नहीं मानते, आपके सीएम केपीके हैं, वो मिल रहे हैं, इजलासों में शिरकत कर रहे हैं। जब वफाकी वुज़रा के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनका मौक़िफ़ एक और होता है, लेकिन जब वो वापस केपी में चले जाते हैं बड़ी हार्ड लाइन ले लेते हैं दोबारा से। मिल तो रहे हैं, राब्ते तो हैं आपके। देखें, वो मिले इसलिए थे कि एक सूबे के सरबराह की हैसियत से वो मिले, इसलिए नहीं थे कि वो कोई उस वजह से जाकर मिले थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपीके के सदर हैं। वो मिले उस हैसियत से थे। केपीके सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है, मुल्क का तीसरा बड़ा सूबा है, उसके सीएम हैं, वहाँ की आवाम के लिए मिल रहे हैं, वहाँ की आवाम ने आपको मैंडेट दिया, वहाँ आपने हुकूमत बना ली। लेकिन पंजाब से भी, सिंध से भी, बलोचिस्तान से भी आप लोगों को वोट मिले हैं, हुकूमत नहीं बनाई, लेकिन आपके लोग वहाँ से कामयाब हुए हैं। तो वहाँ की आवाम के लिए, पूरे मुल्क की आवाम के लिए एक साथ बैठने को आप लोग तैयार नहीं है? देखें, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 100 के करीब हमारे MPs जीते हुए हैं पंजाब के अंदर, पहले वो मैंडेट वापस किया जाए। इसी तरह से 22 MNAs हमारे वहाँ पर कराची में 20 और 2 हैदराबाद के जीते हुए हैं जो हराए गए हैं, और वहाँ पर MPs की भी बहुत ज़्यादा तादाद है। इसी तरह बलूचिस्तान में हमारे जीते हुए हैं, इसी तरह KPK के अंदर भी हमें सीटें कुछ हराई गई हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है अवाम ये आकर मसनद के ऊपर जो बैठे हैं, इनका मकसद ये नहीं है कि ये पाकिस्तान को कोई बेहतर करना चाहते हैं। सिर्फ अपनी जेबें बनाना, अपने कारोबार, अपने जो है वो जायदादें बनाना, बाहर जाकर अपार्टमेंट्स बनाना, इनका सिर्फ यही मकसद है। अगर इनको ये दर्द होता ना, ये एहसास होता, तो ये देखते कि मुल्क के अंदर जब तक पॉलिटिकल जो है वो नहीं आती, उसे अपना मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर नहीं होती या हमांगी नहीं होती, तब तक हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। देखिए, ये जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं पंजोता साहब, आप पौने 4 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में रही, शहजाद अकबर साहब थे, एहतसाब का इदारा था, आप लोगों ने बड़ी कार्रवाइयाँ की, बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करते रहे, लेकिन बाद में पौने 4 साल तक एक केस ऐसा नहीं है जिसको मंतकी अंजाम तक आप लोगों ने पहुँचाया हो। कुछ भी नहीं कर पाए फिर आप लोग, पौने 4 साल हुकूमत में थे। देखिए, मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि कोई थाने का SHO नहीं इमरान खान लगा था या कोई IG नहीं लगा था। जो इन्होंने करप्शन की थी वो केसेस इनके ऊपर बने और रेफरेंस जैसे ख़त्म किए हैं, जैसे नैब ने जाकर गवाहियाँ दी हैं, जैसे आकर बयानात दिए गए हैं, जैसे ये मुल्क छोड़कर भागे हैं, इनको तो सजाएं हुई थी। और 4 हफ्ते के लिए मेडिकल लीव लेकर बाहर चले जाना और फिर बाहर से डील करके वापस आना, और नैब ने पलकें बचाई और इनको जो है बरी ज़िम्मा किया। आज भी ये रसीदों के बारे में बिल्कुल खामोश हैं। आज भी ये नहीं बता रहे कि ये वो जो फ्लैट्स हैं, एमनफील्ड अपार्टमेंट्स, वो किसके हैं। आज भी मकसूद चपड़ासी का क्या इनके पास जवाब है कि वो कैसे उनके अकाउंट में चले गए? हमारी तो हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। हमारा बताएं कि इमरान खान के अकाउंट में ये पैसे आए या इमरान खान ने इस जगह के ऊपर करप्शन की। एक अलकादर ट्रस्ट केस इन्होंने चले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री खान साहब, आप कह रहे हैं कि वो थानेदार नहीं थे लेकिन पूरे मुल्क को चला रहे थे, हुकूमती मशीनरी सब उनके ताबे थी। अभी 9 मई वाक़यात पर सजाएं शुरू हो चुकी हैं। कैसर शेख साहब से ज़रा बात करेंगे ब्रेक के बाद। अभी एक ब्रेक की जान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, 9 मई वाक़यात पर सज़ाएँ देने का अमल शुरू हो चुका है। गुजरावाला में रुकने पंजाब असम्बली हैं कलीमुल्लाह खान साहब, इन समेत 51 मुल्ज़िमान हैं जिनको 5-5 साल जो है सज़ा हुई है 9 मई वाक़यात पर। शेख साहब, एक तरफ आप मुफाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह जब सज़ाएँ दी जा रही हैं तो ये मामला किस तरह मुफाहमत की जानिब बढ़ेंगे? ये तो वही पॉलिटिकल एजिटेशन की जानिब मामला हमें जाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपने खुद ही कहा कि जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। ना किसी ने, हर किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। उन्होंने कहना है ये पिछले 11 साल से जारी है, कोर्टों में केसेज हैं, फैसला कोर्टों ने करना है। अब हमारे ज़िम्मे जो आया है, मसलन हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है और इनके पास केपी की हुकूमत है। पिछले 10 साल भी केपी की हुकूमत मुतवातर इनके पास थी ना। इन्होंने कोई वहाँ आवाम के लिए कोई सेहत बेहतर कर ली हो, कोई एजुकेशन, रिजल्ट है सारे सबके सामने। 11 साल से कोई एजुकेशन वहाँ बेहतर हो गई हो, कोई सेहत वहाँ बेहतर हो गई हो, उसके अलावा कोई डेफिसिट है, यानी इनका खसारा ही खसारा है बजट में। और ये जो जितना कर्जा ले चुके हैं ये केपी के हुकूमत में, कोई अपना परफॉर्मेंस बता देना। इन्होंने कहा था हम 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं उस बातों में भी नहीं जाता, पिछली बातों को मैं वाइंड अप करता हूं। मैं कहता हूं अब हमारे जो जिम्मे हैं, हम सब मुल्क को आगे बढ़ाए ना, केपी को ये बेहतर कर ले, ये मिसाली बना दे सुबह, लोग और भी इनको वोट देंगे। अगले इलेक्शन होगा तो, और ये फैसले तो होंगे कोर्टों में। हम आपस में जितनी भी जरा कर लेंगे ना, कोई माने, हम अपनी अपनी बातें करते रहेंगे। हमें चाहिए आगे बढ़े, मुल्क के लिए कोई सोचे, महंगाई के कमी के लिए कोई सोचे, कोई नौकरियां दे। पूरा खित्ता तरक्की कर रहा है, एक पाकिस्तान। हम आपस में झगड़ों में, और ये ख़त्म भी नहीं होंगे। जिस तरह मैं देख रहा हूँ ना कि किसी तरफ आते ही नहीं है, कोई किसी को, इलेक्शन कमीशन को ये नहीं मानते, असम्बलियों को ये नहीं मानते, चलो छोड़ दीजिए। मैं इन सब बातों को छोड़ते हुए इनसे गुजारिश करूँगा, आप KPK को तरक्की दे दें। उसमें तो अभी कोई रुकावट आपकी नहीं है ना, आपकी हुकूमत है, बड़ी फास्ट मेजॉरिटी है। हर महीना हमें चाहिए, आज हमने कैबिनेट मीटिंग की है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हर महीना हमें क्रूशल है, आगे बढ़ना है, मुल्क को लेके चलना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, स्मगलिंग कम करनी है, अंडर इन्वाइसिंग कम करनी है। ये जितनी भी जो लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन चाइनीज़ हमारे मेहमानों को यहाँ जो उनके इंजीनियर्स आ रहे हैं और उनके वो सनतों में हमारी में काम कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। अब बताइए कि ये क्या, इस तरह मुल्क क्या हमारा आगे बढ़ जाएगा? इनका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, जो कॉमन चीज़ है वो तो है। पंजोता साहब, ये बताइएगा कि एक आपने जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा किया था, अभी कमीशन बन गया है, क्या उस मुतालबे से पीछे हट गए हैं या कोई दूसरी ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे? अगर आपका वो मुतालबा अभी तक वहीं का वहाँ मौजूद है, कि कोई पटिशन दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में रजू करेंगे? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी। देखें, मैं पहले तो इनकी बात का जवाब थोड़ा सा देकर फिर इस बात का भी देता हूँ। मैं शॉर्टली कोशिश करूंगा कि जल्दी ख़त्म करूं। पहली बात तो ये है कि KPK के अंदर पहले भी हुकूमत आई, KP ने परफॉर्म किया, और वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट आई, वहाँ पर आप पुलिस का सिस्टम देख लें, वहाँ पर जो डेवलपमेंट के हवाले से देख लें, आज KP कहाँ खड़ा है। और दूसरी तरफ खिलाफ रवायत आपको दूसरी बार KPK की आवाम ने मुंतखब किया, बल्कि अब वो तीसरी बार हो गया। रवायत नहीं थी KPK में, कंसेक्टिव तीसरी इसी वजह से किया ना, इसी वजह से किया कि अगर कोई हमारी परफॉर्मेंस है तो। और दूसरी बात यह है, अब हुकूमत आई है, आते ही सेहत कार्ड हमने बहाल कर दिए, इन्होंने आते ही बंद कर दिया। आते ही पनाहगाहें, जो खान साहब का विजन था कि कोई भूखा ना सोए, पनाहगाहें खुल गई हैं। आते ही आपने देखा कि वहाँ पर चेक्स जो है वो सीधे 10-10 हज़ार के लोगों के अकाउंट में एक बड़ा साफ शफाफ तरीके से जो है लोगों तक पैसे पहुंचे हैं, और लाखों की तादाद में लोगों तक वो पहुंचे हैं। यहाँ पर जो इन्होंने बैग दिए, जहाँ पर जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी टिकटॉक बनाई, वो बैग के अंदर घटिया घी इस्तेमाल करते हुए और सिर्फ अपने कारकुनान जो PMLN के हैं उनको दिए। हमने जो फैसला किया, सेहत कार्ड का हो या किसी चीज का भी, वो एक सर्वे हुआ प्रॉपर के जो गुर्बत की लकीर से नीचे आते हैं, जो बहुत ज्यादा जो डिजर्व रखते हैं, उन हकदारों तक गया है। यहाँ पर ये नहीं है कि ये PTI का, इसी वजह से लोग खान को लाइक करते हैं। ये हमारा विजन। और इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने सड़कें बनानी है ना, तो सड़कों के अंदर सिर्फ क्या होगा, सिर्फ अपनी कमीशनें बनाना। ओवरऑल प्रैक्टिकली मुझे बताएं कि कोई हेल्थ के हवाले से इन्होंने आज तक पहले किया हो, या कोई इनका एजेंडा हो कि ये अस्पताल बनाने हैं, ये यूनिवर्सिटियां बनानी है, हमारा मुल्क कैसे आगे, कोई रोड मैप ये चीफ जस्टिस वाले मामले में जरा बता दें कि अभी भी आपका ये मुतालबा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिजाइन कर दें, मुस्ताफी हो जाएं?
बिल्कुल जी, इसके ऊपर मैं बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आपको देता हूँ। कोर कमेटी का हमारा कल का इजलास हुआ। कोर कमेटी के अंदर ये फैसला हुआ, खान साहब से भी मुशावरत हुई कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना, ख़ास तौर पर उनके हवाले से जो रिक्यूज़ल का मामला है, इस वक्त मामला क्या है कि एक पिटीशन दायर की गई है, एक दाऊद है जो कि ख़ास तौर पर ख़ास मखसूस लोगों के लिए, मियां दाऊद जी। नामालूम लोगों के लिए जी काम करते हैं। उन्होंने एक पिटीशन दायर की है कि इमरान खान के केसेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किए जाएँ। अब अगर हम जाकर रजिस्टर करते हैं ना, वहाँ पर खड़े हो जाते हैं जी कि इमरान खान का केस ना सुने, तो हमारे लिए जो हमने मुशावरत की, मैं अब आपके सामने वो बयान कर रहा हूँ, तो हमारे लिए नुकसान ये होगा चले कि वो चले एक कहेंगे कि जी ठीक है, ये मामला प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने को है। जुदा साहब, ये नसीम सदीकी साहब से जान लें। सदीकी साहब, 9 मई वाक़यात पर सजाएं हो रही हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्या देख रहे हैं कि क्या होगा इन सजाओं के बाद? मिल बैठ पाएगी हुकूमत और अपोजिशन? देखिए, अभी कैसर शेख साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है, उन्होंने माफियाज की बात की थी। तो खुदा के वास्ते 35 साल से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। अभी पीडीएम की हुकूमत भी इनकी थी, निगरान हुकूमत भी इन लोगों की थी। क्या ये माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग है, उनको सजाएं नहीं मिल सकती? जिस तरह आपने गुजरांवाला वाकया 9 मई के वाकये की जिक्र किया, सियासी कारकुनों को तो आप घरों से उठा के ले जाते हो। देखिए, तो माफियाज रिश्तेदारों कितने मजबूत है इस मुल्क में कि वफाकी वज़ीर दाखिला थे शेख रशीद, उन्होंने बताया कि वो चाइना गए, चीनी के हवाले से उनको एक माफिया ने धमकी दी कि 200 रुपये की चीनी नहीं मिलेगी। खान साहब वज़ीर आज़म थे, रमज़ान के महीने में बिल्कुल वैसा हुआ। माफियाज के सामने तो सबका एक ही हाल रहा है, मतलब बात करते हैं माफियाज की, लेकिन कुछ किया किसी ने नहीं। जी, वही बात मैं कर रहा हूँ ना कि अगर ये माफियाज से डर रहे हैं, माफियाज को सजाएं नहीं दे सकते। चाइनीज इंजीनियर की बात की, जो असल दहशतगर्द है, उनको पकड़ नहीं सकते, और सिर्फ सियासी कारकुनों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाना, झूठे मुकदमे बनाना, उनको सजाएं सुनवाना, जब तक ये वतीरा तब्दील नहीं होगा, जब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जो लोग कह रहे हैं ना मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, मुल्क का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।